बहुत ही गंभीर आरोप खेसारी जी पे लगाया गया है काजल लखवानी के द्वारा कि मेरे साथ बहुत गलत सलूक किए हैं। न्यूड फोटो उनके फ़ोन में 10 से 12 न्यूड फोटो रहा करता था और जो मेरे को अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पत्नी से मुझे कोई प्यार नहीं, वो लोग पैसे से प्यार करते हैं लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। क्या गुरुजी ने 2-2 गाना बॉलीवुड का गाना गाया। अच्छा, उससे भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हो रहा है कि सिंगर का नाम हो रहा है? देखिए, भोजपुरी का पहली बात तो भोजपुरी का नाम हो रहा है। हमनी के बढ़िया करी स हमार लड़ाई झगड़ा करके बढ़िया कमाओ खत्म, खराब का ज़्यादा लोग के लग जाता है। वैसे होना ज़रूरी है, विवाद होना ज़रूरी है। लोग चर्चे में रहते हैं, लोगों के अंदर एनर्जी आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को ऐसा कलाकारों के साथ ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कलाकार बहुत ही निर्मल मतलब दिल के होते हैं, कोमल होता है, कोमल दिल होते हैं, अपना। कोमल होते हैं, उनके साथ मारपीट करना, उनकी गाड़ी को फोड़ देना, क्या ये दर्शकों को शोभा देता है? देखिए, राम जी का अगर 100 में से एगो दूगो गुण आ जैतनु, तो हमनी के सुधर जैती सन। हम प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई प्रियांशु सिंह और इस वक्त हमारे साथ आप बहुत ही प्यारा चेहरा और चॉकलेटी स्टार के नाम से जाने जाते हैं, अरविंद अंकेला कल्लू जी। बहुत-बहुत स्वागत है और आज आपके गाने का इवेंट है, डाँड़ के दर्द से। कैसा रहा इवेंट क्योंकि इवेंट खत्म हो चुका है और आप आके रूम में हैं। कैसा रहा इवेंट और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इवेंट में आए और जितने लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम। और इवेंट माता रानी के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से जो भी हमारा होता है अ, सफल ही होता है और कोशिश रहता है कि जितने लोग देखिए रील इन्फ्लुएंसर लोग मिलने का मौका बहुत कम होता है। वो लोग आते हैं और कोशिश रहता है कि सबके साथ आदमी रील्स बना ले और रील्स बनाने के बाद जब वो लोग खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारा रील्स देख के जब दर्शक खुश होता है तो और खुशी होती है। डाँड़ के दर्द से आज इवेंट था, ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन से ये गाना रिलीज़ हुआ है। जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग जाइए ग्लोबल म्यूज़िक पे और सुनिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है। कल्लू जी हों और 2 शब्द ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। डाँड़ के दर्द से 2 लाइन ही गुनगुना देंगे तो मज़ा आ जाएगा। कि अरे बिजली के तार काहे छुअनिए राजा, बिजली के तार काहे छुअनिए राजा, डाँड़ के दरदिया से, डाँड़ के दरदिया से मुअनिए राजा, डाँड़ के दरदिया से मुअनिए राजा। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई है क्योंकि पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हुई है। तो दर्शकों को क्या कहेंगे और क्योंकि दर्शक ही आपको बहुत प्यार देते हैं तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं इस चीज़ में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। कि देखिए समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये मेरे भाग्य में है कि समय के पहले हमको बहुत कुछ मिल जाता है। जब जिस लाइन में माने जब मैं बच्चा था तो ही लोगों ने ये ऐसा माइक हमको मतलब हाथ में दे दिया। गाने का लूर हमसे बहुत अच्छे-अच्छे लोग है लेकिन हम जो भी गाते हैं लोग प्यार देते हैं। समय पे माता-पिता जी के आशीर्वाद से शादी-ब्याह हो गया और हो सकता है आप लोग की दुआ और आप लोग की प्रार्थना से सब लोग चाहते थे कि घर में बबुआ है। हमारे माता-पिता जी और भैया जी लोग का ज़्यादा मन था। तो देना तो प्रभु का है, बाकी बबुआ के पापा बन गए हैं, तो थोड़ा-सा अब लग रहा है गंभीर बनना पड़ेगा मेरे को। बहुत, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ और वो बयाँ भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं मतलब एक होता है ना कि शादी के बाद जब मम्मी-पापा खुश हुए, तो हम भी भावुक हो गए थे कि मतलब माँ-बाप को खुशी किस चीज़ में मिलती है। वो मतलब मेरे पिताजी जब खुशी से पैसा लुटा रहे थे, तो उनको देख के मेरे आँख में आँसू आ गया, कि मतलब मेरे पापा इतना खुश हैं मेरी शादी से और जब बाबू हुआ तो उनकी खुशी मतलब मैं खुद इमोशनल हो गया कि मतलब यार यही जीवन है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये भी दुनिया है, लेकिन इसके बाद भी एक परिवार है। हम लोग तो आप ही लोग के हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग का अपना परिवार है, उस परिवार में जब खुशी आता है, तो मतलब बता नहीं सकते कि कितना खुश हूँ मैं। अभी नवरात्र बीता है और नवरात्र में मैं आपको बता दूँ कि इस साल पवन सिंह के बाद आपका ही नंबर था, दूसरे नंबर पे आप थे और दूसरे नंबर यूट्यूब का जब चार्ट निकला तो उसमें पवन सिंह के बाद सबसे ज़्यादा बजने वाले गायक नवरात्र में अरविंद अकेला कल्लू जी थे। तो कैसा लगता है कि एक सुपरस्टार हो और जहाँ कॉम्पिटिशन लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बीच में होती है, वहाँ पे अरविंद अकेला कल्लू एक छलांग ऊपर आते हैं और पवन सिंह जी के बाद सबसे ज़्यादा बजते हैं। तो इसमें कितना गर्भान्वित आपको महसूस हो रहा है? देखिए, पहली बात जो आपने कॉम्पिटिशन का बात बोला, दो कॉम्पिटिशन सबका है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है। हम अपने से कोई खुद से कॉम्पिटिशन करता है कि नहीं मुझे और अच्छा गाना करना है, मुझे और कॉम्पिटिशन होना चाहिए लेकिन जलनशीलता नहीं होनी चाहिए।
कॉम्पिटिशन और जलसीनता में बहुत फ़र्क है। रही बात आपने जैसे बताया तो मैं बचपन से सिंगिंग करते आ रहा हूँ और बचपन से ही मेरे बहुत सारे भजन हैं, जो इंस्टा पे, यूट्यूब पे ट्रेंड करते रहता है। इस साल पिछली साल मैं खुद मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं पटना था तो मेरा एक पिछली साल का भजन था माटी के माई। वो गाना जब पंडाल में बजा तो मतलब हमें ऐसा लगा कि नहीं यार अच्छे-अच्छे भजन भी लोग सुनते हैं। थोड़ा रिज़ल्ट साल भर बादे काहे नहीं मिला? मतलब हम लोग पिछली बार जब गए थे तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों तक नहीं पहुँच पाया होगा। लेकिन जब इस बार सुने तो हम लोगों ने इस बार भी मैंने 2 भजन गाए हैं, प्योर 2 भजन। एक मीरा म्यूज़िक से है तो एक बहुत ही मीरा प्यारा म्यूज़िक था। से कि हाँ, जहिया से अंगना में पाँव मैया धइली हो, स्वर्ग बनैली अंगनैया और एक गाना मैंने गाया है माँ के लिए, कि जो भगवान जैसे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, उन लोगों को भी पैदा माँ ने ही किया है। तो वो भाव मेरा था जो ग्लोबल म्यूज़िक से आया है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसा गीत गाएँ, जो 2 महीना, 6 महीना नहीं, जो 5 साल बाद भी लोग सुने तो कहे कि नहीं कलुआ एगो भजन गौले रहल 2-3 गो भजन हमनी के नाचे वाला गावे निसन, लेकिन जौन अइसन कुछ भजन होके जौन कहे लोग कि नहीं कल्लू गाया था, मतलब ये भजन आज भी अच्छा लग रहा है। तो कोशिश रहता है और लोग प्यार देते हैं तो खुशी जो जो गाना ग्लोबल से आज आया है, उसका चर्चा मतलब सुबह से ही इंडस्ट्री में है। ग्लोबल से गाना आया और बहुत ही अच्छे लेवल का गाना है। वीडियो क्वालिटी की जहाँ तक बात की जाए, वो भी एक अलग लेवल का था। तो अरविंद अकेला कल्लू जी दिन पर दिन अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम शुरू से यही कोशिश करते हैं भाई जी मतलब जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि भीड़-भाड़ हमको नहीं पसंद है, कि हम उनकरा के गाली दे दी, वो हमरा के गाली दे दे, हम उनकरा के देखिए फ्री का ज़ुबान है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज आप रील्स देखते होंगे तो छोटा-छोटा बच्चा लोग ऐसे-ऐसे गाली दे रहा है, समझिए हम तो बालिग हो गए हैं। हमको कितना गाली आता होगा, हम भी एक सूर्य से गरियाएँगे तो 10 मिनट कम से कम गाली दे सकते हैं। तो गरिया के या किसी को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए और ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा वीडियो लाएँ, तो वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है और कोई छोटा ही गाना आता है और वो सक्सेस हो जाता है। तो हर प्रकार का गीत हम लाते हैं, कोशिश करते हैं जैसे देहाती गाना हो गया, वो भी हम लेके आएँगे। थोड़ा कुछ वेस्टर्न जो फ्लेवर में हमको जो लोग पसंद करे जैसे नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, जिए ना देबू काहे पत्थर को, अभी गरम मसाला आया था जिसमें आप लोग आए थे, तो उसको भी लोग प्यार दे रहे हैं। अभी एक गाना मेरा मतलब लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है, डोले दे लहे लहे कमरिया, वो भी चल रहा है। सड़िया गुलबिया जो पति-पत्नी का भाव है। तो हम सोचते हैं हर फ्लेवर का गीत गाएँ और कलाकार वहीं सबसे बेस्ट होता है, जो हर फ्लेवर का गीत गाए, सैड सॉन्ग भी गाए, रोमांटिक गीत भी गाए, पति-पत्नी का भी गीत गाए, सोलो भी गीत गाए। तो कोशिश हमारी यही रहती है और शुरू से हमारे पिताजी ने या जो हमारी टीम है, जैसे आशु भैया हैं या हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि हर फ्लेवर का गीत गाएँ और कौन एगो ना एगो तो क्लिक करबे करी। तो आपने कोशिश यही आपने अभी बोला कि हम विवाद से थोड़ा-सा दूर रहते हैं हुँ, और हमेशा कोशिश करते हैं गानों से जवाब दें। हुँ। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी रहती है। हमेशा विवाद कुछ ना कुछ आते हाँ, ही रहता है। अभी रिसेंट में आपको मैं बता दूँ आज की घटना है कि बहुत ही गंभीर आरोप खेसारी जी पे लगाया गया है, काजल लखवानी के द्वारा कि मेरे साथ बहुत गलत सलूक किए हैं। न्यूड फ़ोटो उनके फ़ोन में 10 से 12 न्यूड फ़ोटो रहा करता था। और जो मेरे को अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पत्नी से मुझे कोई प्यार नहीं, वो लोग पैसे से प्यार करते हैं लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। तो क्या कहिएगा इस अब ये इंटरव्यू तो मैंने देखा नहीं है या ये बयान मैंने पूरा अभी सुना नहीं है। अब वो किस वे में बोली हैं क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट हम भी काम करते हैं। तो हमने तो अभी तक ऐसा कुछ मैंने अभी पर्सनल लाइफ़ में ऐसा कुछ किया नहीं है और उन दोनों लोग की बात है तो उन दोनों लोग की पर्सनल लाइफ़ है। उन दोनों लोग क्या कमिटमेंट था, क्या फ मतलब उन लोग वादा किए थे जो भी। हम अगर ये बयान सुनेंगे तो हम इस पे राय ज़रूर देंगे और रही बात दूसरी जो आपने बोला विवाद, अभी जानते हैं मतलब एगो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, देना तो नहीं चाहिए अगर मेरे बोलने से लोग सुधर जाएँ मतलब नहीं होता है कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि लोग हमनी के एकदम सब लोग सुधर जाए। मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोला था कि कंट्रोवर्सी होना ज़रूरी है, विवाद होना ज़रूरी है। लोग चर्चे में रहते हैं, लोगों के अंदर एनर्जी आता है, लेकिन काम को लेके विवाद हो। रवि किशन भी एक जगह बोले थे कि काम से विवाद में रहो, जुबान से विवाद में मत रहो। तो हम लोग का हालत जानते हैं क्या हो गया है? हम लोग के यहाँ कभी ज़मीन-वमीन के भाई-भाई में लड़ाई देखे, पटीदार लड़ता है लोग तो। तो ज़मीन जब बटाला, तो कबो रास्ता खातिर लड़ ली है। रास्तो सही हो गइल त कबो डरार खातिर लड़ली हैं। तो उहे हाल हो गइल बा। हमनी के ना छोटी-छोटी चीज़ की लड़ाई होला और ई बिल्कुल गलत बात बा। उमे का होला कि गेहूँ के साथ-साथ घून भी हमनियों के पिसा जानी सन। हम क्यों गलत बोले कि हम दूध के धुले हैं। हम भी कभी-कभी जुबान मेरा भी है भाई कुछ हम बोल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है मेरी भी गलती पकड़ी जाती है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग मिल-जुल कर रहे, एक से एक भाई लोग हैं कि भाई के लिए पूरा जान कुर्बान कर देता है। हम लोग को सीख लेना चाहिए राम जी से। हम लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं, लेकिन वो क्यों भगवान बने हैं? लोग उनको क्यों पूजते हैं? हम ये मतलब ये बिल्कुल ध्यान है, जय श्री राम बोले हो गया, नहीं जय श्री राम अगर बोलिए, तो राम जी का अगर 100 में से एगो दूगो गुण आ जैतनु, तो हमनी के सुधर जैती सन। हम सबको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मेरे में भी कमी होगी। लेकिन अभी जो जो भी कुछ हो रहा है, मतलब अभी खत्म हो गया था, लेकिन इधर भी 6 महीना से हर जगह जहाँ यूट्यूब खोलिए, गाना से कम न्यूज़ का व्यूज़ है। गाना कम, न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में है, ये नहीं होना चाहिए। गाना चर्चा में रहना चाहिए, इसके बाद न्यूज़ चर्चा में रहना चाहिए। ज़रूरी है न्यूज़ बनना। न्यूज़ से हमारी देश दुनिया सब देखती है। स्टेज पे जाइए तो भी वही हो रहा है, झगड़ा झंझट होता है। हमनी के पापा कहलन कि कीची-कीची कइला से लक्ष्मी घरे ना आवेली। जिस घर में कीची-कीची ज़्यादा हो, लड़ाई झगड़ा हो, आइलो पैसा लौट जाला। वैसे ही हमनी के इंडस्ट्री में इतना कीची-कीची होता है कि कुछ हमनी के बढ़िया करी स, हमार लड़ाई झगड़ा क के बढ़िया कमाओ खत्म, खराब का ज़्यादा लोग के लग जाता है। तो हम बस यही बोलेंगे कि बंद करिए, अच्छे से सब लोग रहिए। कितना अच्छा था 6 महीने, साल भर कितना बढ़िया से गुजर रहा। फिर केहू के नज़र लाग गइल, सब लोग करिया धागा बाँध लिहल जाओ। आपने कहा कि स्टेज पे भी वही चीज़ देखा जा रहा है। अभी रिसेंट में अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को आपने देखा होगा स्टेज पे और शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव को अच्छे ढंग से वहाँ पे मतलब स्टेज में किया गया स्टेज प्रोग्राम। उसके बाद जहाँ स्टेज प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को मारा-पीट का वो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने केस भी किया है। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को ऐसा कलाकारों के साथ ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ही कलाकार बहुत ही निर्मल मतलब दिल हाँ, के होते हैं, कोमल होता है, कोमल दिल होते हैं रखना। कोमल होते हैं, उनके साथ मार-पीट करना, उनकी गाड़ी को फोड़ देना, क्या ये दर्शकों को शोभा देता है? देखिए हम तो इतना साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, बचपन से ही 2007 से ही कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और इधर होता भी नहीं है। कलाकार को जो भी बुलाता है बड़ी प्यार से बुलाता है कि देखिए और खास करके नवरात्रि में लोग बड़ी श्रद्धा से बुलाते हैं। हमको आज भी याद है हम लोग जब शो में जाते थे, इधर इधर भी कम हो गया है, चुनरी नारियल देते थे लोग, 11,000 रुपया हाथ में लोग देबे, प्रसादी-उरसादी खिया के लोग भेजे हमनी के कि माई के यहाँ चली प्रसादी खा ली। अब ये जो अगर हुआ है, तो कलाकार के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात देखिए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही अगर कोई कुछ बोले तो ही अच्छा होगा। उन्होंने एफआईआर किया है, पुलिस प्रशासन है, कानून इस पे ज़रूर देखिए हमारे देश में कानून है। तो कानून जो भी दोषी होगा उसको ज़रूर सज़ा देगी। लेकिन हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए, इससे माहौल बिगड़ता है और एक बार जब माहौल बिगड़ जाएगा ना भैया, एक बार जब ना कहला लइका हाथ से निकल जाला तो कतनो सुधारल चाहे ना सुधरी। अभी हमनी के इज्जत मिलता, लोग भैया-भैया करता। एक बार जहाँ हमनी के इज्जत गइल नु, जाते बा धीरे-धीरे, फिर इज्जत ले आवे में बहुत साल लग जी। भोजपुरी से हम लोग हैं। हम लोगों ने भोजपुरी के लिए वो नहीं कुछ कर दिया है कि हम लोग को बड़ी लोग पूजा करें। लोग बोलते हैं ना साउथ में पूजा होता है, हम लोगों ने देखिए मेरे पास जो भी है, आज मैं जो भी पहना हूँ, ये भोजपुरी का देन है। और कहीं भोजपुरी पे लोग जब दाग लगता है, कहीं उँगली उठता है, तो तकलीफ़ हमें भी होती है। कोई भी कलाकार को कष्ट होता है या कोई भी कलाकार को लोग गाली देते हैं, तो कष्ट हमें भी होता है। ख़ास करके डिजिटल ज़माना है, मेरे मम्मी-पापा भी देखते हैं। तो हमार मम्मी-पापा सोचे नु कि बबुआ तुहू अइसन ना नु करबे, तुहू अइसन ना नु हबे, घरे तो ठीक बाड़े, बहरी तनी अइसन ना नु हबे। तो फ़ैमिलियर बना के रखना चाहिए, भोजपुरिया में एकता होना चाहिए। हम लोग प्रतीक हैं। कि ये भोजपुरिया जहाँ होते हैं, विदेश में बताइए लोग भोजपुरिया लोग जाके सँभाले हुए हैं। देश के कोने-कोने में अभी हम हरियाणा गए थे, वहाँ पे सतीश फागना जी के प्रचार में वो जीत भी गए, भाजपा से थे। वहाँ पे 2 दिन पहले हम गए और मतलब एक वीडियो बाइट पे जो इतना क्राउड आई थी, इतना भीड़ आई थी कि उन्होंने बोल दिया कि भाई भोजपुरियों में ताकत है, कि 2 दिन में इतना क्राउड आया। तो हम लोग को बाहर प्राउड फ़ील होता है, तो अपने घर में भी प्राउड फ़ील होना चाहिए। हमनी के घरहु सम्मान मिले के चाही, जौन भी झगड़ा लड़ाई होता उ सब ना होवे के चाही। जाते-जाते लास्ट सवाल होगा, अभी आपके 3 बड़े भाई जैसे मनोज तिवारी ने बॉलीवुड में गाना गाया है, रवि किशन जी को ऑस्कर अवार्ड मिलने जा रहा है लापता लेडीज़ के लिए। 2025 में उनका मतलब फाइनल है कि 2025 में मिल जाएगा उनको। पवन सिंह जी बैक टू बैक 2 गाना बॉलीवुड का जो कि रिकॉर्ड बना दिया, आई नहीं 300 मिलियन पार हो गया और चुम्मा गाना जो है वो 45 मिलियन है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो क्या पवन सिंह जी, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी से भोजपुरी के तमाम कलाकारों को सीखना चाहिए?
देखिए, सीखना तो हमको बड़ों से भी चाहिए और छोटों से भी चाहिए और इस लाइन में हैं अगर आप तो सीखना है जीवन भर। देखिए, पढ़ाई अगर कोई कर रहा देखे होंगे कि आदमी कोई पढ़ता है तो बुढ़ा गेल बा तब वो पढ़त रहेला। तो क्यों? क्योंकि हम लोग कलाकारी लाइन में हैं, हमको आज भी सीखना है। एक अमिताभ बच्चन जी ने एक कहीं पे बोला था कि हम अगर सेट पे जाते हैं और हमसे जो डायरेक्टर छोटे होते हैं या नए डायरेक्टर होते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं। इतना बड़ा एक्टर अगर ये बात बोल सकता है तो हमें क्या शर्म है? हम बड़ों से भी सीखते हैं और जो हमारे आर्टिस्ट आएँगे न्यू, हमको जूनियर से भी सीखना है और सीनियर से तो सीखना ही है। बड़े भाई लोग हैं। अब बड़का भाई के जहाँ नाम होई, घर में एगो पुलिस होला त आगवा आदमी बाइक पे लिखवा के चल रहा पुलिस, तो ऐसे ही हमारे बॉलीवुड में सब भैया लोग जाता लोग, तो हमें भी तो प्राउड होगा, हम भी कहीं जाएँगे तो ऐसे बैठेंगे, क्या है हमारे भैया लोग भोजपुरी में तो गाते ही हैं, बॉलीवुड में भी गर्दा कबा रहे हैं। अच्छा, आपके गुरुजी ने 2-2 गाना बॉलीवुड का गाना गाया। हुँ। अच्छा, उससे भोजपुरी क इंडस्ट्री का नाम हो रहा है कि सिंगर का नाम हो रहा है? देखिए, भोजपुरी का पहली बात तो भोजपुरी का नाम हो रहा है कि अच्छा पवन भैया हो, चाहे मैं ही हूँ, चाहे अन्यथा कोई भी कलाकार हो, अगर हम लोग यहाँ बिहार, यूपी, झारखंड से हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हम कहीं जाते हैं बॉलीवुड में बोलिए या साउथ में बोलिए कहीं भी, तो लोग हम लोग का परिचय क्या कराएँगे? कि भोजपुरी सिंह से। ये हमारे अरविंद अकेला कल्लू जी भोजपुरी सिंगर हैं, एक्टर हैं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं भोजपुरी जुड़ा ना, पहले भोजपुरी का हमारा भी नाम होगा साथ ही साथ। तो दोनों लोग का जब भोजपुरी बढ़ेगी तो ही हम सारे आर्टिस्ट बढ़ेंगे। आप भोजपुरी का लोग मान-सम्मान कम करेंगे तो हमारा भी मान-सम्मान कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। मानिए भैया गा रहे हैं बॉलीवुड में तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग जो कर रहे हैं, चाहे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो खराब कर रहे हैं, नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं और दिन सबका आएगा, इंतज़ार कीजिए, अच्छा काम कीजिए, आपको भी हो सकता है ऑफ़र आ जाए। ये तो लक का खेल है कि मेहनत और किस्मत, इस लाइन में ज़्यादा चलता है। मेहनत करते रहिए, कब किस्मत करवट ले ले, कौन जानता है आप भी कहीं बड़े स्टार बन जाइए, कोई कोई किसी का ऑफ़र आ जाए। आप फ़िल्में में चल जाइए, जैसे रवि किशन भैया 10-15 भाषाओं में काम करते हैं, कितना प्राउड होता है। हमको तो प्राउड होता है, हम जब नेटफ्लिक्स पे देखते हैं रवि भैया का मेन फ़ोटो, जैसे नेटफ्लिक्स ओपन कीजिए, वहाँ पे आता है जब मामला लीगल है या नेटफ्लिक्स पे एक सपना होता है कि नेटफ्लिक्स पे हम जाएँ, वहाँ पे आता है लापता लेडीज़ तो पुलिस वाला पान खाते हुए, तो वहाँ हम जानते हैं कैसे देखते हैं, एकदम देखते हैं, देखा हमारा रवि भैया वहाँ। तो हम लोग को खुश होना चाहिए, सबको। अभी ये आपने सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा कि हाँ, नहीं देखा? देखा, देखा, और वहाँ का इवेंट देखा कि नहीं देखा? देखा, देखा। वहाँ मतलब एकता इस देखिए हम लोग में भी पहले एकता था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। भैया चुनाव लड़े तो सब लोग गए ना, समय पे जगह पे सब लोग जाते हैं, लेकिन वही है कि का जाने का हो जाला, अइला के बाद लागेला लोग खोदा-खोदी करे। आप एक बात बताइए कि पहले फ़िल्में बनती थी ना, त्रिदेव बनी है मेरी फ़िल्म जिसमें 3 हुकूमत में हुकूमत, प्रतिज्ञा फ़िल्म बनी है, हिट पिक्चर थी और मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी एगो पिक्चर कोई था, गंगा जमुना सरस्वती था। इतनी बड़ी पिक्चर, तीनों के फैन लोग जाते थे। अब अगर करना है कुछ बढ़िया